श्रीकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया चैनल का #AskTCP। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम AskTCP में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला सवाल निकल कर आया है विकास जी का। ये लिखते हैं, सर सादर प्रणाम, आई एम पानीपुरी वाला फ्रॉम बस्ती यूपी से। सर आपके वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। इस लॉकडाउन में और बेसब्री होती है। सर मेरे पास 2014 एल इनसेट 1cc स्टार नोट रघुराम जी राजन की सिग्नेचर का 100 रुपीज़ का नोट है। क्या वैल्यूएशन होगी, कृपया बताएं। प्लीज़ 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 सर, धन्यवाद। विकास सर, रघुराम जी राजन वाला एल इनसेट 2014 में 1cc प्रीफिक्स के साथ विथ लोगो में यह जो नोट छपा था, इस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 150 रुपये से 250 रुपये के बीच और यह एक कॉमन नोट है। भविष्य में भी इस नोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ने की संभावना नहीं है। अगला एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आया है फिरोज खान जी का। ये लिखते हैं, हेलो सर जी, मेरा सवाल का जवाब कब मिलेगा? 10 से ज़्यादा बार हम सवाल पूछ चुके हैं पर मेरा जवाब नहीं मिलता है। कब मिलेगा जवाब? फिर भी हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि हमको पता है कि आपको बहुत सारे सवाल आते हैं पूछने को और दूसरों के सवाल का जवाब आप जो देते हो हमको बहुत अच्छा लगता है। शायद अपना भी टाइम आएगा कि मेरे सवाल का जवाब मिले। सर जी, मेरा सवाल है कि हैदराबाद का सिक्का उस्मानिया 1 आना 1349 हिजरी का सिल्वर कॉइन की क्या प्राइस होगी? प्लीज़ सर जी बताएं। फिरोज खान जी, आगे आपका भी टाइम। आपने लिखा है 1 आना 1349 हिजरी का सिल्वर कॉइन। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उस्मानिया 1 आना का जो 1349 हिजरी का कॉइन था वो सिल्वर कॉइन नहीं था, वो कॉपर और निकल का कॉइन था। और इस 1 आने के सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 150 से 200 रुपये। और अगला सवाल है सॉन्ग फर्स्ट का। ये लिखते हैं, सर जी थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम यू स्पेयर फॉर अस। रिस्पेक्ट यू सर, आई जस्ट वांट टू नो आई हैव कोरी एक कॉइन रिटन इन हिंदी। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दैट सर, प्लीज़ गाइड। सर, एक कोरी लिखा हुआ कच्छ स्टेट में आता है जिसका प्राइस 500 से 1000 रुपये तक है और कच्छ में ही जय हिंद करके लिखा हुआ भी आता है जिसका दाम 2000 से 3000 तक होता है। अगला सवाल निकल कर आया है धर्मवीर शास्त्री जी का। ये लिखते हैं, श्री राजज्ञानी जी नमस्कार, मैं धर्मवीर शास्त्री निवासी रोहतक हरियाणा। ज्ञानी जी, मेरे पास विक्टोरिया क्वीन इम्प्रेस का 1879 का चांदी का सिक्का है। कृपया कीमत बताने की कृपया करें, धन्यवाद। क्या बताऊं मैं, आप सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं यह वीडियो, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक बार दोबारा से विनती कर रहा हूं। दोबारा से तो नहीं कहूँगा, एक बार और विनती कर रहा हूं क्योंकि मैं 10वीं बार आपको विनती कर चुका हूं कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरा क्वेश्चन लिखें। सबसे पहले तो हैशटैग लगाएं, फिर AskTCP लिखें, उसके बाद आपका नाम लिखें, आपके शहर का नाम लिखें, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूरा लिखें। अब चांदी का सिक्का है माना, 1879 का है माना, पर डिनोमिनेशन क्या है? 50 पैसे का है, 1 रुपये का है, 25 पैसे का है, या मतलब जो भी उसकी डिनोमिनेशन है वो लिखेंगे तभी तो मैं उसकी कीमत बता पाऊँगा ना। चलिए कोई बात नहीं, कॉमन सिक्का है, मेरे हिसाब से आपके पास 1 रुपीज़ का कॉइन होगा, तो 1 रुपीज़ का कॉइन 1879 का कॉमन कॉइन है और ये बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिनटों द्वारा ढाले गए थे और दोनों मिनटों की प्राइस सेम है, 500 रुपये से 2500 रुपये तक। पर अगली बार जो भी व्यक्ति क्वेश्चन लिखे तो उसमें पूरा क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिखकर आप 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ें कि वो क्वेश्चन पूरा हो गया, उसके बाद ही आप उसको पोस्ट करें। बहुत से लोग नाराज़ हैं मेरे से, बहुत से। कारण यही है कि उनके सवाल अधूरे हैं और मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। हर अधूरे सवाल को तो मैं हर AskTCP में शामिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर हवा में ही लट्ठे चलाना है तो फिर मतलब क्या है। अगर मैं आपको कोई जानकारी दूँ तो सही जानकारी दूँ, आपके सवाल का जवाब दूँ। मेरा भी समय लग रहा है, आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपका भी समय लग रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने की, तो थोड़ी सी मेहनत और कीजिए। पूरा क्वेश्चन लिखिए तो आपको सही जवाब मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी मज़ा आएगा कि आपको जो जवाब मिला वो सही मिला। अभी मैंने अंदाज से बता दिया कि आपके पास 1 रुपीज़ का कॉइन होगा
हो सकता है आपके पास 1 रुपीज़ का कॉइन नहीं हो, आपके पास हाफ रुपीज़ का कॉइन हो। हाफ रुपीज़ कॉइन की कीमत कई गुना ज़्यादा है क्योंकि वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। हो सकता है आपके पास 1/4 रुपीज़ हो, 25 पैसे, मतलब 1/4 रुपीज़ विक्टोरिया एम्प्रेस के 1879 कॉइन भी जो है वो स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आता है। उसकी कीमत भी हज़ारों में है, 25,000 रुपये तक मिल सकते हैं आपको एक सिक्के के। तो इसीलिए मुझे पता ही नहीं है कि आपके पास सिक्का कौन सा है क्योंकि आपने लिखा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग विस्तार से लिखा कीजिए कि सिक्का कौन सा है, धातु कौन सी है, सन कौन सा है, मिंट कौन सा है, डिनोमिनेशन क्या है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख पाएँ। जो लिख ही नहीं पाएँ उसके लिए मैं आपको दबाव नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ये तो आप लिख सकते हैं ना कम से कम कि 1 रुपी से, कि हाफ रुपी से, कि क्वार्टर रुपी से, इतना तो कम से कम आप लिख ही सकते हैं। प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, पर मैं बहुत से लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ, स्पेशली आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोगों के लिए है मेरा ये सुझाव, समझ लें, निवेदन समझ लें, जो भी समझें, पर प्लीज़ ऐसा लिखें आप, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल है संजय नरूला जी का। ये लिखते हैं, ज्ञानी जी सत श्री अकाल। लॉकडाउन में आपके वीडियो देख के अपने पुराने सिक्कों को कई दिनों तक ढूंढता रहा, आखिर मिल गए। आपके द्वारा सच्ची जानकारी दी जाती है जो ज्ञानवर्धन कर रही है, धन्यवाद। मुझे 1 रुपये का एक सिक्का मिला है जिसमें हिंदी में संत ज्ञानेश्वर तथा इंग्लिश में D.N. ज्ञानेश्वर लिखा है, क्या इसकी कोई वैल्यू है? सर 1999 में यह सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु में 4.85 ग्राम वजन में 25 mm साइज का बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा इन तीनों मिंटों द्वारा ढाला गया था और यह एक कॉमन कॉइन है और इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस 3 रुपये से 30 रुपये के मध्य चल रही है। अगला सवाल है MS खान जी का। ये लिखते हैं, हेलो सर, मेरा नाम मुजम्मिल खान है और मैं यूपी वाराणसी से हूँ। सर मेरे पास 2 रुपीज़ का कॉइन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, जो 1950 से 2000 कोलकाता मिंट का है। सर उसके आगे और पीछे अशोक स्तंभ है और पीछे अशोक चक्र है। सर इस कॉइन के बारे में बताएं, थैंक्स। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष 2000 में मनाया गया था। इस अवसर पर यह 2 रुपये का कॉइन नवंबर 2000 में सामान्य प्रचलन के लिए जारी किया गया था। एक और 50 रुपये का सिक्का UNC और प्रूफ सेट में भी जारी किया गया था। ₹2 का यह सिक्का कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 6 ग्राम वजन और 26 mm साइज में बना था। दिखने में यह गोल सिक्का दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में यह 11 धातु वाला सिक्का था। इसमें 11 कॉर्नर थे और यह सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा इन तीनों मिंटों द्वारा ढाला गया था। लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं जिसमें उनके द्वारा ऐसा लिखा गया है कि हमारे पास एक ऐसा एरर कॉइन है जिसके दोनों तरफ अशोक स्तंभ है। तो यह एरर नहीं है, यह डिजाइन का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली के जो भी सिक्के बने हैं वो इसी डिजाइन में बने हैं और यह कॉमन कॉइन है और इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस 5 रुपये से 25 रुपये तक चल रही है, फिर वो चाहे बॉम्बे का हो, कलकत्ता या नोएडा मिंट का। अगला सवाल नीलेश कुमार का बिहार से। ये लिखते हैं, मेरे पास विक्टोरिया एम्प्रेस 1 रुपीज़ 1877 का सिल्वर कॉइन है, प्लीज़ सर अमाउंट बताएं। नीलेश सर, 1877 सिल्वर विक्टोरिया एम्प्रेस 1 रुपीज़ कॉइन का वजन था 11.66 ग्राम और यह बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंटों द्वारा ढाला गया था। यह कॉमन कॉइन है और इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस 500 रुपये से 2500 रुपये के मध्य चल रही है। एक बात आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ लें, किसी भी सिक्के की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी कंडीशन पर। जितनी अच्छी कंडीशन होगी उतनी ज़्यादा कीमत मिलेगी आपको, और कीमत में कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। यदि आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें। 2 मिलियन से ज़्यादा व्यू हैं इस वीडियो के, और इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल आराम से देखिए। आप एक बार नहीं 2 बार देखिए। इतनी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में कि आपका सोचने, समझने और देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। मेरे इस निवेदन को ज़रूर आप गंभीरता से लीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। थैंक यू। और एक चीज़ का निवेदन और करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। आप सभी जो मेरे परिवार के सदस्य हैं उसमें हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं और इसमें कुछ क्राइम ब्रांच वाले भी जुड़े हुए हैं, मुझे पता है, मेरी बात भी हुई है उनसे और मैं उनका नाम खैर क्लियर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको पता है, और मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था एक जालसाज के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है, आपका काफ़ी प्यार भी मिला है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से
आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट पर हैं क्राइम ब्रांच वगैरह में या किसी तरीके से वो उस फ्रॉड व्यक्ति को पकड़ाने में मदद कर सकते हैं, वो ज़रूर अपना प्रयास करें। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि वो जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर ऐसा नंबर है जो नंबर वो कम से कम पिछले 10 से 15 दिन से यूज़ कर रहा था, या हो सकता है 1 महीने से ज़्यादा यूज़ कर रहा था। और ये एक अच्छी बात है कि लॉकडाउन पीरियड में उससे इस नंबर पर मेरी बात हुई है। इसका मतलब वो उस पीरियड में उसी स्थान पे होगा जिस स्थान से वो बात कर रहा था, वो उसका घर होगा। तो यदि थोड़ा सा गहराई से इस चीज़ पे सोचा जाए और उसकी कॉल डिटेल, उसकी लोकेशन निकाली जाए तो आराम से उसको धर दबोचा जा सकता है। इससे काफ़ी लोग आगे आने वाले समय में भी लूटपाट से बच सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं यह वीडियो और जो इस काबिल हैं कि वो कुछ कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, अपने स्तर पर प्रयास करें। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि उसको सलाखों के पीछे अवश्य करें। बस यही मेरा निवेदन था आपसे। एक व्यक्ति भी यदि बीड़ा उठा ले कि उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे करना है तो आराम से कर सकता है। और किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई ना कोई ज़रूर ये प्रयास करेगा और उसमें सफलता पाएगा। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। धन्यवाद। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है न्यूज़ आप तक का। न्यूज़ आप तक से सौरभ जैन लिखते हैं, सर आपका चैनल बहुत अच्छा है और इसे मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ। आपके चैनल पर दी गई जानकारी एकदम सही और सटीक होती है। मैं जानना चाहता हूँ 1919 और 1920 8 आना यूएनसी कंडीशन का क्या रेट चल रहा है। 8 आना 1919 और 1920 इस सिक्के के ऊपर पिछले 5-6 महीने से मेरे पास बहुत सी इंक्वायरी आई है। बहुत मतलब इतनी कि मैं हर एक व्यक्ति का नाम भी बोलूं तो 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लॉटरी में निकले हुए सवालों का ही जवाब देते हैं, तो यह सवाल इस बार लॉटरी में निकला है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इस सवाल का जवाब देने में, क्योंकि इस एक सवाल से आप में से कई सारे लोगों का फ़ायदा होने वाला है, कई सारे लोगों को सही जानकारी मिलने वाली है। तो 8 आने के जो सिक्के निकले थे 1919 और 1920 में, वो निकले थे जॉर्ज फिफ्थ के और उनका मेटल था कॉपर निकल और इनका वजन था 7.77 ग्राम। साइज़ थी इनकी 26 mm। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि 8 आने का जो ये सिक्का 1919 में निकला था, तो ₹50 का भी सिक्का निकला था 1919 में। और जॉर्ज फिफ्थ का 50 पैसे का यह सिक्का बना था चांदी में और इसका वजन था 5.83 ग्राम। साइज़ थी 24.30 mm से 24.60 mm के बीच। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1919 का चांदी का सिक्का आज 500 रुपये में अवेलेबल है और 1919 का कॉपर निकल का सिक्का जो है आज आपको 1000 रुपये में भी अवेलेबल नहीं है। मतलब कई बार ऐसा चमत्कार होता है, कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि आपकी सोच के भी परे होती है। वो नॉर्मली अपन क्या सोचेंगे कि चांदी का सिक्का है तो आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कॉपर निकल का है तो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। यही सोच के चांदी के सिक्कों को सहेजने में और संभालने में ज़्यादा ध्यान दिया गया और कॉपर और निकल के सिक्कों को कॉमन मानकर छोड़ दिया गया। इस वजह से आज की तारीख में 8 आना जो है 1919 का कॉपर निकल का ओरिजिनल वाला बहुत मुश्किल से मिलता है और 1920 का तो एकदम ही मुश्किल से मिलता है। 1919 वाले कॉपर निकल के एक सिक्के की वैल्यू आज की तारीख में चल रही है लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये अच्छी कंडीशन वाले सिक्के की। नॉर्मल कंडीशन वाले की 1500, 2000, 3000 ऐसे चल रही है। लेकिन अच्छी कंडीशन का सिक्का हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये आपको मिल सकते हैं। और 1919 के यूएनसी कंडीशन वाले सिक्के की कीमत चल रही है 10 से 12 हज़ार रुपये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 से 12 हज़ार रुपये देने के बाद में भी 1919 का यूएनसी कंडीशन में सिक्का मिलना बहुत आसान नहीं है। आज यदि आप यूएनसी कंडीशन का सिक्का ढूंढने जाओ तो आप बहुत मुश्किल से उस सिक्के को ढूंढ पाओगे। और 1919 का जो सिल्वर वाला 50 पैसे का सिक्का है, ₹50 जिसको बोलते हैं, ये सिक्का आपको 500 रुपये से 1000 या 2000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगा आपको। और ये कॉमन सिक्का कहलाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सहेजे गए थे इसलिए ये कॉमन हो गया। और कॉपर और निकल वाले सिक्कों को कम सहेजा गया था, वो कम छपे थे, तो ये स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आता है। अब बात करें अपन 1920 वाले 8 आने की, क्योंकि 1920 में ₹50 तो बना नहीं था। 1919 के बाद सीधे 1921 में ₹50 बना था और वो भी कॉमन है। लेकिन 1920 में जो 8 आना बना था, ये 8 आना जो है 1920 का, ये रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है। और 1920 का 8 आने का एक सिक्का अच्छी कंडीशन का कम से कम 10,000 रुपये दे सकता है आपको। और यदि यह यूएनसी कंडीशन का है
तो आपको इस एक सिक्के के मिल सकते हैं 75,000 रुपये। जी हाँ, 1920 का 8 आने का एक सिक्का UNC कंडीशन वाला कीमत रखता है 75,000 रुपीज़। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जितने भी इस टाइप के रेयर और स्केयर काइन की कैटेगरी के सिक्के होते हैं और जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 5,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, 50,000, लाख, 2 लाख, इस टाइप के जो सिक्के होते हैं, इनमें बहुत 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 ही ज़्यादा फेक कॉइन आते हैं। और ये आज से नहीं, पिछले 50-100 साल से फेक कॉइन बनने लग गए थे। तो यदि आपके पास 50 साल से भी आपके घर में कोई 8 आने का सिक्का पड़ा है तो आप सोचो कि नहीं, ये ओरिजिनल ही होगा, फेक नहीं हो सकता है, तो उस सिक्के को बिना देखे, बिना जांचे, गारंटी के साथ नहीं कह सकते आप कि आपके पास जो सिक्का रखा है वो 100% ओरिजिनल। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि कॉइन ग्रेडिंग कैसे करवाएं। तो यदि आपको कॉन्फिडेंस हो अपने सिक्के पे और आप उस सिक्के की ग्रेडिंग करवा लें तो आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आपके पास जो सिक्का है वो ओरिजिनल है। और यदि ग्रेडिंग किया हुआ ओरिजिनल सिक्का आपके हाथ में है तो आपको उसको बेचने में ज़रा सी भी परेशानी नहीं आएगी। यदि आप में से किसी के पास भी 8 आने का ग्रेडिंग किया हुआ 1919 और 1920 का सिक्का है और आप बेचना चाहते हैं तो मैं मार्केट रेट पर बहुत आसानी से बिकवा सकता हूं। कहां बेचना है और कैसे बेचना है उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। वैसे यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत सारे रास्ते बता दिए हैं मैंने कि अच्छे सिक्कों को कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है। आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन के आंसर तो कम दिए हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए हमारे पास बार बार सवाल आ रहे थे। कई लोग इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे, तो हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब दे पाए हम इस वीडियो में हमने ये कोशिश की है। सवाल भले ही कम थे लेकिन बहुत से लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे। तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखा दोस्तों, ये तो थे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब। यदि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन यदि किसी कारण से आपको आपके सवाल का जवाब ना मिला हो तो कृपया निराश ना हो। कुछ सवाल अभी बाकी हैं जिनके जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस एपिसोड में जितने भी सवाल शामिल करते हैं वो लॉटरी द्वारा निकालने के बाद शामिल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे सवाल होते हैं लेकिन अगर वो लॉटरी में नहीं शामिल हो पाते हैं तो हम उन सवालों को शामिल नहीं कर पाते हैं, जिस बात का दुख हमें भी होता है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर पाएँ और ऐसे सवालों को शामिल करें जिनका जवाब ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं। हमारा यही प्रयास है और इस प्रयास में हम कितने सफल हुए ये आपके कमेंट द्वारा ही हमें मालूम पड़ता है। तो यदि आपको अच्छा लगा यह प्रयास हमारा तो आप कमेंट करके हमें अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि वही हमारी एनर्जी है। आपके कमेंट से ही हम समझ पाते हैं अपने बारे में कि हम सही राह पे जा रहे हैं या नहीं। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, हम और प्रयास करेंगे कि आपको आने वाले समय में और ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएं। तो यदि आपके मन में भी हो कोई नया सवाल तो सबसे पहले आप हमारे पुराने सारे वीडियो देख लीजिए और सारे वीडियो देखने के बाद यदि आपके मन में कोई सवाल बच जाए तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमें लिख भेजिए आपका सवाल, लेकिन सवाल लिखने के पहले आप #AskTCP अवश्य लगाएं। साथ में आपका नाम और आपके शहर का नाम भी अवश्य लिख के भेजें। और सिर्फ सवाल के आगे आप #AskTCP लगाएं, किसी भी दूसरी बात के आगे आप #AskTCP न लगाएं कृपया करके, क्योंकि उससे हमें आपके सवालों को ढूंढने में काफ़ी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम #AskTCP टाइप करके सर्च करते हैं, तो यदि आप सिर्फ सवालों के आगे यह लगाएंगे #AskTCP तो हमारी स्क्रीन पर सभी सवाल एक साथ आ जाते हैं और हमारे समय की बहुत बचत होती है। अन्यथा हमारा बहुत सारा समय आपके सवाल ढूंढने में ही चले जाता है और हम इस वजह से वीडियो कम अपलोड कर पा रहे हैं यूट्यूब पर। तो यदि आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, जल्दी जल्दी करें, तो आप प्रॉपर सवाल लिखें, सही तरीके से लिखें, थोड़ा कोऑपरेट करें हमें प्लीज़, ताकि हम अपने काम को सुचारू रूप से ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए और हमारे लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।